दुनिया के एक बहुत ही ज़रूरी कह सकते हैं सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की, जहां एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है जिसे दोहरी नाकेबंदी कहा जा रहा है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सवाल उठता है कि ये दोहरी नाकेबंदी है क्या भला। देखिए, आमतौर पर नाकेबंदी में एक देश दूसरे के रास्ते को रोकता है, पर यहां मामला बिल्कुल अलग है। यहां एक ही समुद्री रास्ते पर दो दुश्मन, ईरान और अमेरिका, दोनों एक साथ जहाजों को रोक रहे हैं। मतलब सिचुएशन बहुत ही पेचीदा और सच कहें तो काफी खतरनाक है। और ये सब कुछ हो रहा है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में। अब कहने को तो ये बस एक संकरा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि यहां जरा सी भी हलचल होती है ना, तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। तो देखिए ये संकट दो तरफा कैसे है। एक तरफ है ईरान जो समंदर में माइंस बिछा रहा है और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर एक तरह का टोल भी लगा रहा है, और दूसरी तरफ खड़ी है अमेरिकी नेवी जो कह रही है कि अगर कोई जहाज ईरान के कंट्रोल से बचकर निकल भी गया तो उसे हम रोक लेंगे। मतलब जहाज जाएं तो जाएं कहां, उनके लिए तो दोनों तरफ से रास्ता बंद है। तो अब अगला सवाल यह है कि भाई एक छोटे से समुद्री रास्ते में जो हो रहा है उससे पूरी दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? और इसका जवाब है फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये टकराव एक ग्लोबल शॉकवेव की तरह काम कर रहा है। इसको समझने के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये दुनिया का सबसे बिजी ऑयल कॉरिडोर है। जी हां, एक ऐसा गलियारा, एक ऐसी धमनी जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी का खून यानी कि तेल बहता है। और ये कोई मामूली धमनी नहीं है। पूरी दुनिया का सोचिए लगभग 20% तेल इसी एक रास्ते से गुजरता है। अब अंदाजा लगाइए कि अगर ये रास्ता, ये गलियारा जाम हो जाए तो क्या होगा। इसका असर किसी एक दो देश पर नहीं बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर होता है। भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, जितने भी बड़े तेल खरीदने वाले देश हैं, उन सब पर सीधी मार पड़ती है। और बात सिर्फ तेल की भी नहीं है, ये पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को ठप कर सकता है। तो चलिए इस ग्लोबल प्रॉब्लम से निकलकर अब जरा अपने देश की बात करते हैं। देखते हैं कि इसका सीधा असर भारत पर यानी हम पर क्या पड़ रहा है। देखिए, इस तरह के संकट का सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है आम आदमी की जेब पर। जब वो तेल का गलियारा बंद होगा तो इसका सीधा मतलब है कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू जाएंगे। और भारत के लिए तो ये एक तरह की दोहरी मार है। एक तरफ तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा क्योंकि हमारा ज्यादातर कच्चा तेल आता ही इसी रास्ते से है, और दूसरी तरफ सिर्फ तेल ही नहीं बाकी जरूरी सामानों की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा, जिससे महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब असर हर किसी पर होना तय है। तो क्या इस सिचुएशन में भारत के हाथ पैर बंधे हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के पास इस संकट से निपटने के लिए एक नहीं बल्कि कई रणनीतिक रास्ते हैं। तो चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पे देखें तो भारत 3 लेवल पे काम कर सकता है। पहला तो है डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। अमेरिका और ईरान दोनों से ही भारत के रिश्ते अच्छे हैं, तो बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है। दूसरा है ऑल्टरनेटिव रूट्स, मतलब दूसरे बंदरगाहों और पाइपलाइनों की तलाश करना ताकि हमारी एनर्जी सप्लाई पर असर ना हो। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, मतलब अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी को तैनात करना, जैसा कि पहले ऑपरेशन संकल्प के दौरान किया भी जा चुका है। तो साफ है कि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। भारत के लिए ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा है, रस्सी पर चलने जैसा, जहां एक भी गलत कदम बहुत भारी पड़ सकता है। और यहीं पर आकर हम इस चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि ग्लोबल चेस के इस खेल में, इस शतरंज की बिसात पर भारत अपनी सुरक्षा और अपनी इकोनॉमी, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा। इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में देश किस दिशा में जाएगा।